हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया जी, आपने सही गेस किया। वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। आप लोग सर्च करते हैं, आप लोगों को बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता कि वेट लॉस में क्या डिफरेंस है और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को लगता है सभी चीज़ एक ही है कि वेट लॉस करने का मतलब हुआ फैट लॉस, फैट लॉस करने का मतलब हुआ वेट लॉस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सावधान हो जाइए। जो लोग वेट लॉस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वेट लॉस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब वो आप खतरे में हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, ध्यान से पूरा देखिएगा। बेसिक से बेसिक एडवांस नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। और रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड आपको सही जानकारी बेसिक से बेसिक और एडवांस लेवल में आपको मिल सके, है ना। तो फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं और फिर समझाने वाला हूँ कि वेट लॉस सही है या फैट लॉस सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, समझाऊंगा कब कहाँ किस कंडीशन में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है। वेट लॉस और फैट लॉस, फैट लॉस में क्या होता है, फैट लॉस समझ में, फैट में चर्बी, चर्बी का लॉस होता है। फैट लॉस प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं वर्कआउट के माध्यम से या डाइटिंग के माध्यम से, दो ही तरीका है, वर्कआउट या डाइटिंग, है ना। तो दो तरीका में से किसी एक तरीका को ज्वाइन करते हैं और फैट लॉस होता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब अगर बॉडी से चर्बी कम हो रहा है ना, चर्बी मतलब चर्बी, रियल वाला चर्बी, ठीक है। और वेट लॉस का मतलब है कि आपके बॉडी से सिर्फ चर्बी कम नहीं हो रहा, चर्बी भी कम हो रहा है, मसल भी कम हो रहा है, पानी भी कम हो रहा है। बॉडी से तीन चीज जब कम जाता है तो उसको हम लोग वेट लॉस बोलते हैं, है ना। फैट लॉस में सिर्फ चर्बी कमता है, वेट लॉस में तीन चीज कमता है, पानी, मसल और फैट, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिर्फ फैट निकलना अच्छी बात है, लेकिन हमारे बॉडी से तीन चीज निकलना, दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो निकलना अच्छी बात नहीं है, जिसको हम वेट लॉस बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि वेट लॉस अलग चीज है, फैट लॉस अलग चीज है। वेट लॉस कुछ कुछ नॉर्मल कारण से भी हो सकता है या एबनॉर्मल कारण से भी हो सकता है, या आप जबरदस्ती आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। लेकिन फैट लॉस नॉर्मल कारण से कभी कभी बहुत मुश्किल से होता है। फैट लॉस बहुत चांस कम है कि आपको फैट लॉस हो, उसके लिए हाई डाइट लेना पड़ेगा, हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रॉपर नियम कानून का पालन करना पड़ता है, तब फैट लॉस होता है। तो वेट लॉस खराब चीज़ है, वेट लॉस, फैट लॉस अच्छा चीज़ है, वेट लॉस खराब चीज़ है। फैट कमना अच्छी बात है, वेट कमना खराब बात है। वेट कमने का मतलब है बॉडी का जो मसल है, मेन मसल कम हो जाता है, बॉडी में पानी की आवश्यकता जो होती है, जितना पानी होता है कम हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान दिया होगा जो बॉडी बिल्डर से जो कटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग क्रिएटिन का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी बल्किंग वाला सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वापस वो आपको कैलोरी दे देगा, पानी होल्ड करने लगेगा बॉडी में, जिसके वजह से आपका मसल लीन नहीं दिखाई देगा, है ना। आपको ध्यान रखना है। ये हुआ, वेट लॉस में भी बॉडी का वजन कम होता है, फैट लॉस में भी बॉडी का वजन कम होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, वेट लॉस में बॉडी का वेट कम हुआ और फैट लॉस में बॉडी का वेट कम हुआ। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वेट लॉस अच्छा है कि फैट लॉस, तो मैंने बता दिया फैट लॉस अच्छा बात है और वेट लॉस खराब बात है। तो आप लोग सोचेंगे कि हम लोग कैसे तब फैट लॉस कर सकते हैं, हमको पता कैसे चला है कि हम फैट लॉस कर रहे हैं कि वेट लॉस कर रहे हैं, मतलब मसल लॉस हो रहा है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, जिम से आते हैं, तो अगर रेगुलर 7 दिन 8 दिन 10 दिन जिम किए हैं, आप अगर नए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पुराना बंदा है, जिम कर चुके हैं, आप लोग 10 दिन 8 दिन आराम से करते हैं, जिम करते हैं, सप्ताह में 6 दिन 5 दिन करते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको बॉडी में पेन महसूस होता है, बॉडी तनाव है, खींचा खींचा है, दर्द वाला है, आपको थकान जल्दी आता है, नींद आता है, आपका मसल ठीक से काम नहीं करता, आप कोई भारी वजन ठीक से उठा नहीं पाते, थक जाते हैं, तो इसका सिग्नल ये है कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस होने का मतलब है कि आपका थोड़ा चर्बी कम हो रहा है, ज़्यादा मसल घट रहा है और ज़्यादा पानी बॉडी से निकल जा रहा है, जिसका एक खतरनाक नतीजा हो सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म तक चला तो आपका बॉडी में खास इंज्योर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये वेट लॉस खराब चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया कि वेट लॉस होगा कि फैट लॉस पहचान रहेगा। फैट लॉस होगा तो थोड़ा सा थकावट होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा थकावट होगा, कैलोरी में कम मात्रा मिलेगा, है ना। तो इससे फैट लॉस होता है। अब एक और डिफरेंशिएट है कि जब आपका फैट लॉस होता है ना, उस समय क्या होता है, बॉडी का जो कैलोरी होता है जमा हुआ, वही फैट होता है, वही निकलता है, तो बॉडी में कैलोरी का कमी महसूस होने लगता है। इसका मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन होगा आपका। अगर वेट लॉस कम होगा तो बॉडी से पानी भी निकल रहा है, मसल भी निकल रहा है, थोड़ा फैट भी निकल रहा है, इसका मतलब आपका थोड़ा कैलोरी का आवश्यकता होगा, कमी महसूस होगा, आपको प्रोटीन का कमी महसूस होगा, क्योंकि प्रोटीन से मसल बना हुआ है, और पानी का कमी होगा, डिहाइड्रेट वाला सिस्टम आपके सामने हो सकता
सकता है। तो जब देखेंगे जब बॉडी शो करने जाता है बॉडी बिल्डर लोग, उनका वेट लॉस भी हो जाता है। वेट लॉस इसलिए वो लोग करते हैं कि आप जब बॉडी बिल्डिंग शो में जाएंगे तो 60 केजी, 55 केजी, 50 केजी के हिसाब से कैटेगरी होता है। जितना कम कैटेगरी में वो घुस पाएंगे उतना अच्छा बॉडी रहेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो पाएंगे। इस चक्कर में वो लोग फैट लॉस तो करते ही, वो लोग अनजाने में वेट लॉस भी कर देते हैं। जिसका वेट लॉस होता है, देखिएगा मुंह गाल सब ढुक गया है, सुस्ता आ गया है, आँख ढुक गया है, आँख के नीचे डार्क सर्कल आ गया है, पानी का कमी हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, नमक खाना बंद कर देते हैं। ये सब रिस्की चीज़ है। फिटनेस का मतलब ये लोग अलग चीज़ है। जो बॉडी शो करते हैं स्टेज में जाकर, वो अलग लेवल का बॉडी चैंपियनशिप होता है। हम जो फिटनेस नॉर्मल मेंटेन करते हैं वो अलग तरह का होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट और सिस्टम से रहते हैं, हम लोग नॉर्मल रहते हैं ना। तो फैट लॉस वेट लॉस ध्यान से करना चाहिए। वेट लॉस जो होगा, सॉरी फैट लॉस जो होगा, आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा और डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा। फैट लॉस ऐसे नहीं होने वाला। फैट लॉस करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि वेट लॉस करना उससे थोड़ा सा आसान है। बहुत जल्दी वेट लॉस हो सकता है, आपका मसल जल्दी जा सकता है ऊपर, मतलब आप भी ऊपर चल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, वेट लॉस बहुत जल्दी हो सकता है, मतलब मसल बहुत जल्दी बॉडी से निकल सकता है, लेकिन फैट बहुत जल्दी नहीं निकलता। आप जितना भी कैलोरी ले रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा जो कैलोरी है वो जम जाता है बॉडी में। जो आप काम नहीं कर रहे, जो कैलोरी का यूज नहीं कर रहे, खर्च नहीं कर रहे, तो वो सब जम जाता है बॉडी में, वही फैट बनता है। अब फैट में सबसे ज़्यादा जमने का कहाँ रास्ता है? चेस्ट के लोअर पार्ट में, बेली में, आपका जांग में, पीठ के पीछे साइड में, बगल में, वो सब जगह जो जगह है लव हैंडल से, वहाँ पे फैट हमारा जम जाता है बहुत जल्दी आसानी से, और उसको छुटाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोगों को यहाँ पे चीन साइड में भी, गर्दन के साइड में भी फैट हो जाता है, तो इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वेट लॉस में आपको बहुत जल्दी हो सकता है, फैट लॉस नहीं। लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई सप्लीमेंट है, कोई हर्बल ड्रिंक है, वहाँ सजेस्ट करते हैं कि इससे आपका वेट लॉस होगा। अरे भाई, वेट लॉस करके क्या करना है? वेट लॉस में फैट भी लॉस हो रहा है, मसल भी लॉस हो रहा है, पानी भी लॉस हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना, आप उससे कंसल्ट करेगा, आपका जो डॉक्टर है या जो आयुर्वेदिक का चिकित्सक है या जो हर्बल प्रोडक्ट बनाता है, जो आपको दे रहा है, तो आप बोलेंगे वेट लॉस नहीं करना, फैट लॉस करना है। आपका नॉर्मल वेट जो है वो ठीक है, आप फैट लॉस करिएगा, थोड़ा सा वेट लॉस होगा, उसमें से वजन कमेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना मसल को गंवा दे। तो डाइटिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा वेट लॉस ना हो, फैट लॉस हो? हाँ बिल्कुल, आपके हाथ में है, आप 100% उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो अब जब हार्ड वर्कआउट करते, ट्रेनिंग करते हैं, तो अपने शरीर में से कार्ब्स की मात्रा को कम कर दे। जितना भी खाते पीते हैं कार्ब्स कम होना चाहिए, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, हरा साग सब्जी, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब ज़्यादा हो, तो आपका मसल लॉस कभी नहीं होगा, आपका ओनली फैट लॉस ही होगा। आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा अच्छा आपको एडवांस लेवल में ले जाए, तो आपको अपना बॉडी का BMR पता होना चाहिए। BMR से आप अपना बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे। मेंटेनेंस कैलोरी मान लीजिए आपका 3000 का है या फिर 2500 का है, तो आप उतने ही कैलोरी लेंगे। 2500 है तो 2500 कैलोरी लेंगे। आपको अगर मसल बिल्ड करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी आप ले सकते हैं, 2500 से 500 कैलोरी ऐड कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं। 2500 से 3000 के बीच में कैलोरी लेते हैं तो आपको बॉडी में फैट नहीं होगा। बॉडी चलाने के लिए आपको 2500 चाहिए, छोटा मोटा काम करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए भी कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एनर्जी जब तक नहीं रहेगा आपका बॉडी काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, है ना। इसके लिए थोड़ा मसल के लिए आपको थोड़ा सा कैलोरी चाहिए, लेकिन एक्सेस नहीं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो फैट बन जाएगा, फिर आपको उसको लॉस करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, रनिंग अगरम अगरम करना पड़ेगा। तो आपको जो बॉडी वेट है, मतलब आपका जो BMR है, जिससे आपने मेंटेनेंस कैलोरी निकाला, मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे कैलोरी तो आपका ठीक है। हार्ड वर्कआउट करिए, बैठा बैठा पेट निकाल के बैठा मत रहिए, सोइए मत, ज़्यादा वर्कआउट करिए, ज़्यादा काम करिए, ज़्यादा दौड़ धूप करिए, इससे कैलोरी खर्च होता है। जो ये पसीना आप देख पा रहे हैं बॉडी में, यहाँ पे पसीना के रूप में सब निकल रहा है, ये सब फैट के रूप में ही निकलता है, फैट के रूप में ही निकलता है। आप ध्यान रखिएगा, स्वेट निकलना बहुत अच्छी बात है, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ये सब तरीका है फैट लॉस करने का। अच्छा वर्कआउट करिए, अच्छा नींद लीजिए, सप्लीमेंट सही इस्तेमाल करिए, हार्ड वर्कआउट करिए, खाना पीना में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा रखिए, विटामिन मिनरल ज़्यादा लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, सोइए कम, रेस्ट कम करिए। सोइए का मतलब सोइए दिन में नहीं, रात को सोइए, और रेस्ट कम करिए। ये सब सारा तरीका है फैट लॉस करने का, वेट लॉस करने का नहीं। आपको वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं करना, आपको फैट लॉस करना है। नेचुरल तरीके से अपने खाना पीना, अपने किचन को सुधार लीजिएगा ना, तो आपका फैट लॉस ईजिली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए और कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद है पर लाइक ठोकना, चैनल पसंद है सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।